सी पार्ट 2 हम लोग सिर्फ सी पार्ट 2 कर रहे हैं, ओनली सी पार्ट 2। इस सवाल के हिसाब से पूछ रहे हो वैसे अलग से लाइक जनरली पूछ रहे हो क्या? नहीं मांगा ना ये, जाहिर सी बात है चारों ट्रायंगल के नहीं मल्टीप्लाई का 4 जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा कि चारों ट्रायंगल सेम है कि नहीं। लेकिन 1 सेकंड ये आप कॉपी करना थोड़ी देर में ये हेलो यस बेब्स टंडी का वही तरीके कॉल वाले क्लास के आगे चेक करिए यार देख तो सही कितना तेरे को बोल रहा हूँ उसका ही वो आवाज आ रही है बात क्या काम करेंगे जा पहले नीचे बैठी के पैसे पूरे दे Moving on to next question. Next rare question. करेंगे भाई हमें नहीं पता जो बाकी ट्रायंगल है वो सेम है कि नहीं, क्या पता तीनों ट्रायंगल की बेस और हाइट डिफरेंट हो, अलग से एरिया। हाँ अगर सेम उसने बोला हुआ है ना तो फिर आप सेम ले लो। बेटा 8 फेजेस ऐसे हुई लाइब्रेरी देखे ना, ये जो मैंने पिक शेड की हुई 4 तो ये हो गई, फिर कोनों से आपने पिरामिड हटाया तो दैट मींस कि कोनों पे जो कोने थे वहां पे अब ट्रायंगल शो हो रहा है आपको। ये जो एजेस है ना यहाँ से आपने ये पिरामिड निकाल दिया, आपने ये पिरामिड निकाल दिया। जब पिरामिड निकाला तो पीछे जो ये बेस है जो मैं शेड कर रहा हूँ पीछे ऐसा शेप रह जाएगा, ये ऐसा शेप। तो हर 4 कोनों पे देयर विल बी 4 मोर सरफेसेस। इसी सवाल का मैं एक और पार्ट निकाल रहा हूँ, हाउ, ये लिख ले अपने पास, हाउ मेनी एजेस डज द न्यू फिगर हैव, हाउ मेनी एजेस डज द न्यू फिगर हैज, क्योंकि ये सवाल आता है। नहीं गलत, चलो भाई मुझे जवाब दे इस बात का, हाउ मेनी एजेस डज द फिगर हैज। गेस भी करो बेटा, बीच काउंट करें, दिमाग एज बोलते हैं कोनों को। इसी तरह का एक और सवाल है आपके पास जो प्रश्न मैंने भेजा हुआ है आपको, ये रहा। अच्छा क्यों बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे आपने करना है, शायद काफी बच्चों ने किया हुआ हो। नवंबर 2010 P2 क्वेश्चन 9, ठीक है। इसका जो पार्ट सी है वो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। मैं वही काम करता हूँ, निकाल लेता हूँ ताकि ये चीज हमारी क्लियर हो जाए। आज हम ऐसी रेयर चीजें कर रहे हैं तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाए। हाउएवर इसका मुझे आंसर बताएं जल्दी बेटा, किसी का जवाब नहीं आ रहा है? नहीं गलत, 4 नहीं, 18 edges. Let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, I don't think 18 है। 9 10 12 है सर, 12 है। नहीं 18 नहीं, it's not 18 नहीं, 12 है, 12 ये देखें एजेस का मतलब कोने। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है y पॉइंट, इसका एक एज, 2 एज, तीसरा एज, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, टोटल हुए 12। अगला सवाल इसी तरह के, हाउ मेनी
sides does this new diagram has? Sides कितनी है भाई? फुटबॉल खेलने का तो मास्क करते तो है ना, मुझे आएगा कि फुटबॉल खेलने तो नहीं लाया। चलिए भाई, how many sides does it have? 8. Let's see if it has 8 sides. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. नहीं, not 8. 6 है। नहीं, side 6 नहीं है, 10 है। सारी काउंट करेंगे, लेकिन 4 भी गलत है। 8 है सर। 8 नहीं है। 10 है। 5 है। 5 में नहीं है। 10 है। एक सवाल जवाब है 16. लेट्स चेक इफ इट्स 16 और नॉट। ये देखें, एक साइड मतलब लेंथ, 1 2 3 4 5 6, चुप हो जाएगा, 6 एंड इसके अलावा जो कोने हैं इन पे भी आपके पास ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो 6 हो गई हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक डायग्राम के हिला दिया सर इसने पूरा। जी बहुत जी बेटा 18। एक और सवाल है, कर लेते हैं ताकि ये चीज आज ही बिल्कुल खत्म शुद्ध हो जाए। बेटे रेयर सवाल है जिसमें आपको है मेंसुरेशन का सवाल, लेकिन मेंसुरेशन है उसमें वो आपसे ये जज करना चाह रहे हैं कि आपको एज, फेसेस और साइड्स का पता है क्या? हाँ तभी करा रहा हूँ। 9703 एक ट्रिग्नोमेट्री, क्या कह रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत कम चांसेस आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। बेयरिंग तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। मेंसुरेशन बिल्कुल आएगा। मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वो आएगा, कंपैरेटिव परसेंटेज आएगा, परसेंटेज बिल्कुल आएगा। अलजेब्रा आएगा। 12 मार्क का सवाल है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर भाई इंशाल्लाह आपके बच्चे और वो आएगा तो आपने पार्टी देगी। वो ये सवाल है क्या? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन विंटर 2010 का। काफी बच्चों को मैंने ये भेजा था, आई होप किया हुआ हो आप लोगों ने। नहीं करो, छोड़ो, नहीं करो बेटा, मैं काम कर रहा हूँ इसमें, आप देखोगे ये खेल लो, इसमें मैं काम कैसे कर रहा हूँ? मैं घुमा दूंगा ये, फिलहाल नहीं करो यार, क्यों तंग कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, आप कैसे लोगे इसको? मैं पढ़ जाएगा, मैं हाथ नहीं करूंगा। आप हरकतें देखो ना अपनी क्या कर रहे हो। आ जाए एक दफा उतर लगे, मैं भी, मुझे भी ऑप्शन मिल जाए आर पार करने का हिसाब। ये गलत बात है कोई भाई? गलत बात मैं बहुत कम करता हूँ, अच्छी बात करेंगे। चले, ये देखें, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नॉर्मली डायग्राम 1 था। इस डायग्राम 1 से उसने पहले एक पिरामिड निकाला। ठीक है उसैद बेटा, एक पिरामिड निकाला तो डायग्राम ऐसा हो गया। फिर उसने क्या किया कि हर कोने से पिरामिड निकाल दिया। देखिए पिरामिड की बेस अगर ट्रायंगल है तो जैसे पिरामिड निकालेंगे तो पीछे एक ट्रायंगल ही छपा हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई।
एक सेकंड, एजेस साइड से। अच्छा अब हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि फेसेस क्या होते हैं। फेसेस होते हैं आपके सरफेसेस, सरफेसेस सही है। इट विल ऑलवेज बी अ 2D शेप, 2D शेप होगा, ठीक है। इसके बाद है वर्टिसेस। अच्छा ठीक है, वर्टिसेस आपकी होते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स या बोले कॉर्नर्स, ठीक है। एजेस मैंने आपको पिछले सवाल में गलत बता दिया, एजेस है आपकी साइड्स, साइड्स मतलब लेंथ, ठीक है। इस सवाल में तो यहाँ पूछना चाह रहा था मैं आपसे, क्या कर रहे थे, अच्छा ऊपर ही, ऊपर जहां मैंने आपको बोला था ना एजेस, वहां साइड्स लिख लें आप लोग, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन पता होगी तो सारा काम हो जाएगा। सो नाउ द ओरिजिनल क्यूब हैज 6 फेसेस। इसने ना आपको हिंट भी दे दी है, अगर किसी बच्चे को ना पता हो कि फेसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं, एजेस, दैट इज व्हाई उसने आपको पहले एक हिंट दे दी कि जो ओरिजिनल डायग्राम था उसके इतने फेस थे, इतने वर्टिसेस थे और इतने एजेस थे, सो दैट आप लोग गलती ना करें, ठीक है। नाउ जो नया डायग्राम है, डायग्राम 3, डायग्राम 3 की बात हो रही है। इसमें आप चेक करें कितने फेसेस हैं, जल्दी सबका जवाब सही बोले। स्टार्ट, हरी अप हरी अप हरी अप। फेसेस बताए भाई कितने, 14 is 14 seems wrong। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 is right। चाहिए क्या है, क्या ये क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन को 10 दफा लिख रहे हैं। फेसेस कम हो सकते ये कैसा फेसेस, ये पूरा फ्रंट देख रही है, ये पूरा एक फेस, फ्रंट फ्रंट वाला 3D डायग्राम, ये ऐसा ही बिल्कुल पीछे है, दो हो गया, फिर साइड वाला ऐसा ही बिल्कुल उस तरफ है, 4 हो गए, फिर टॉप वाला ऐसा ही बिल्कुल नीचे 6 हो गए। ओके, इसके अलावा अभी ट्रायंगल 7 8, ये 9, वो पीछे 10 11 12 13 और 14। ऐसा बोले ना एक ही लाइन को गिनी जा रही है, 14 फेसेस पे ना। तो इधर आओ, इधर आओ, मैं बता चुका हूँ ना फेसेस क्या है, वो पढ़ो उधर, वो लिखा है आया और उसे लड़ा दिया था साथ ही। 15 बेटा रॉन्ग है। नेक्स्ट चीज वर्टिसेस, वर्टिसेस पॉइंट्स कितने हैं भाई, कोने। एक कलर चेंज करते हैं इसके लिए, कोई लाइट कलर लेते हैं। ब्लैक हटाए सारा गंद दिख रहा है, समझ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कसम खुदा की करूंगा 24, ठीक है। नेक्स्ट एजेस, साइड हो गई, इसके लिए एक कलर चेंज करते हैं, कौन सा लें। कसम से समझ नहीं आ रहा, तो नहीं 1 2 3 4 5, रिमूव कर दो। मैं जब बोल रहा हूँ तो आवाज नहीं आई आपको, मुझे भी तो नहीं कर। 1 2 3 4, पहले मैं इनकी कर लेता हूँ, 4 5 6 7, ये वाली तो 24, 8 वो 9 10 11 12 12 ये वाली हो गई। अब जो ट्रायंगल वाली वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 प्लस 24, ये हो गया 36 एजेस। मुझे कसम से तो बिल्कुल उसी तरह दिखती है मेरे की तरह। हाँ ये सेम शक्ल नहीं, ये तो अलग है मुझसे। मेरे वाला सेम जैक की तरह छोटी है, बस यार ये आपने रखी है, क्या नाम है इसका, हेजल। हेजल। अच्छा
5 को सब उठा के आप मान नहीं सकते। अच्छा एक मिनट चुप पहली दफा उठाया मैंने। ठीक है भाई, क्लियर है भाई इसी सबको। अब हम नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोज ये रही हमारी, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने की है। सवाल किया है आपने, सवाल सबने किया होगा, लेकिन लास्ट पार्ट बीच में एक दो पार्ट्स नहीं हुए होंगे, तो हम वो पार्ट्स, रेयर पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, पूरे पूरे सवाल नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग रेयर पार्ट्स। इस सवाल में देखें, Mama, can you tell me is पढ़ना पड़ेगा। The diagram shows a solid cone of height this. Show that the slant height of the cone is this. Correct to 1 decimal place. Calculate total surface area. Calculate the volume. The cone is made from wood. The mass of 1 meter cube of wood is 560 kg. Calculate the mass of the cone in grams. तो कर लिया होगा आपने। हाँ एक सेकंड। Another cone is made of the same material and is geometrically similar to the first. The mass of the second cone is double the mass of the first. ठीक है? Calculate the height of the second cone. बेटा एक चीज अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है? Mass is related या proportional to volume. मास का लेना देना वॉल्यूम से होता है, बिकॉज वॉल्यूम की डेफिनेशन है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड उस स्पेस में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। जो फॉर्मूला है आपका v1 अपॉन v2 इक्वल्स l1 अपॉन l2 का होल क्यूब। This can also be used for m1 upon m2, where m1 and m2 are masses, is equals to l1 upon l2 का whole cube. So m1 इस सवाल में आपको पहला और दूसरे m1 is equals to twice of m2 दिया हुआ है। So m1 upon 2 times m1 equals l1 upon l2 whole cube. m1 cancel, 1 upon 2 equal, अब किसी की हाइट दी हुई है उसने पहले से, कुछ दिया हुआ होगा पहले से, उसने हाइट शाइट दी हुई है, 15 दी हुई है, किसकी है? The mass of the second cone is double, तो नीचे आ रही है वैल्यू सेकंड कोन की, तो फर्स्ट कोन की वैल्यू 15 हाइट है, यहाँ हमने 15 यूज कर दिया, 15 अपॉन L2 होल क्यूब। सो L2 क्यूब वहां बोथ साइड्स पे क्यूब रूट नहीं ले सकते, तो L2 क्यूब हो जाएगा L2 क्यूब इज इक्वल्स टू 15 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2। सो L2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, मैंने सवाल पूरा नहीं किया है, वो कुछ गलती ना कर रहा हूं मैं, बीच से कुछ 15 क्यूब क्या होता है 225, क्या 225 into 2 क्यूब, हाँ क्यूब तो और बड़ी वैल्यू होती है, सॉरी 3375 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 6750 का क्यूब रूट निकालें जी। वो 5 मिनट बाद चला जाऊंगा, ठीक है जी, मैं 5 मिनट बाद चला जाऊंगा। 18.8 नंबर का अभी मुझे नहीं पता, दूसरे बच्चे का 18.8 आगे भी वैल्यूज होंगी, सो 18.9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? किसी का कोई सवाल हो तो पूछना बच्चा। इसका क्वेश्चन नंबर है, हाँ पूछो बेटा। हाँ ठीक है, तो उसको मास से निकाल लिया, उसको फिर क्या करेंगे, इसलिए इससे मैंने पहले वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में v1 की वैल्यू डाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमें l1 की वैल्यू नीचे साइन फॉर्मूला वाला भी आप क्या करना है, किस चीज का पूछ रहे हो? ये v1 में आपने 6 7 डाल दिया, वो भाई मैंने v1 यूज नहीं किया, ये यूज नहीं कर सकते हैं
यहाँ से लेकर आपके पास अगर V1 और V2 पे ये भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम और मास प्रोपोर्शनल है ना, तो V1 अपॉन 2 टाइम्स V1 हो जाएगा, V1 कैंसिल हो जाएगा। जून 2014 P2 क्वेश्चन 9 है बेटा हमारा, सेम आंसर आएगा बेटा, उससे भी ये लो यार, ये देखो 6 7 8 की क्या जरूरत है, V1 अपॉन 2, अच्छा चलो आप 6 7 8 क्या है, 6 7 8 678.2 अपॉन 0.67 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 678.67, 678 क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वही बात हो गई 15 अपॉन L2 का होल क्यूब, सेम बात हो गई। उसने बोला है ना तो सेकंड कौन है वो पहले वाले का डबल है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 678 कर दिया, तो ऊपर 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 नीचे कैंसिल हो गया, दैट इज वाई दोनों यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट रेट सवाल पे जा रहे हैं, आई होप कोई सवाल ना हो बच्चों का। कितने बच्चे बैठे हैं? फरहान क्लियर है बेटा, एवन, अरीशा, हुमैरा, अहमद, हुमैरा चल चल बोलते बट गुड लग रहे, हुमैरा, फहीम, हुमैरा, फहीम, लाइबा एंड उमामा क्लियर है, क्लियर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट रेट सवाल मुझे हुमैरा ने भी भेजा हुआ था, दिस वन, दिस नीड्स सम वर्क। ये मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है, इसको रिकॉर्ड भी किया, पता नहीं वीडियो कहाँ गई इसकी, पता नहीं वीडियो कहाँ गई। मामा याद है किस डेट को पढ़ाया था मैंने ये? आई थिंक ये मैंने पढ़ाया था 28 मई, 28 से 29 मई को पढ़ाया था। बेटा आप लोग बात करें। आप लोग की महफिल खत्म हो गई तो फोकस कर लेंगे सर, मुसलमान मैं कोई याद आ रहा है, बाद में देख लूंगा यार, आप पढ़ाना था क्या टाइम था। चलो भाई लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी क्वाड्रेटिक डिस्कस करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। Here is a sketch of a quadratic function। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान इस बात में देना कि ये quadratic function है। अच्छा, can somebody tell me if this is a minimum function or maximum? ये minimum or maximum है? ये minimum है। हाँ सर, क्या ये minimum? What function is this? Is it a minimum function or a maximum? कौन कह है? मैक्सिमम है बेटा, ये मैक्सिमम फंक्शन है, बिकॉज देखिए ना वैल्यू, ये इस वैल्यू से ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऊपर होती तो वो मिनिमम, अगर यूं होता क्यों, अब देखो इसकी इस वैल्यू से नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो दिस इज अ मिनिमम ग्राफ, इट हैज अ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम इसकी जाई जा रही पता नहीं कहां तक, दैट इज व्हाई इसको हम मिनिमम बोलेंगे। चलेगा, तो सबसे पहली चीज ये समझनी है कि जो मैक्सिमम फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक, उसकी किस टाइप की इक्वेशन होती है, किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। पहला एक्सप्रेशन तो ये होता है आपका ax² + bx + c, बट a शुड बी नेगेटिव, एक तो ये चीज हो गई आपकी पहली चीज। दूसरा फॉर्मेट आपका फैक्टर के फॉर्मेट में, उसमें क्या होना चाहिए आपका x - a ब्रैकेट में, पहले लिख देते हैं a - x and x - b। अगर x के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम। बेटा चुपचाप बैठ जाओ, क्लास है आपको बोला है ना, पूरे 3 बजे आज क्लास मेरी कितने बजे थी, जल्दी बताओ, जवाब दो। पहले 1 से 3, उसके बाद कितने बजे थी, 2 से 3। आप कितने बजे आए, 1 बजे आए, 1 बजे में गया ना, तो मतलब 1 के हिसाब से 2:15 है, 1.25 घंटा लेट है, ठीक है। आपको तो नहीं पता था ना, चुपचाप बैठे यहाँ पर, अगली क्लास में लेट पता है मुझे भाई, ये लेट जा
सर ये गलत बात है, मेरी क्लास से मैं तो एक तो आया हूँ, मैं आज तो दिन भी नहीं है मेरा, 4 दिन हमारी क्लास बेटा लेट जाओ, मेरी क्लास में लेट है, अगले को भी लेट जाओ, बैठो बैठ जाओ, मेरी क्लास में लेट आ सकते हो तो दूसरे में भी लेट जा सकते हो, राइट? बैठ जाओ, शाबाश, डाउन। अगर जाना है तो चले जाओ, लेकिन अंदर 5 मिनट भी लेट हो दरवाजे से वापस बस दिया आपने, शायद खुद ही कर लो। ये गलत बात है, गलत बात जो कर रहे हैं यहाँ पे सबको बता दो। आखिर में रश होता है तो क्या करें? लक्कड़ किसकी क्लास है? सर इमरान ये सर इमरान गाड़ी में जाऊंगा, फिर वैन में जाऊंगा, पहुंचते आप एक काम करो, ठीक है, लेट हो जाओगे, पिछली गली में जाना, आधा घंटा बस की बात है। आधा घंटा थोड़ी ना, 10 मिनट बाकी है। ये ठीक है। जाना 15 मिनट है, जाना 20 मिनट है ना भाई? The curve has a maximum point PQ. Can somebody tell me what are the roots of this question? नहीं बेटा, ये मैंने नहीं कराया पिछली क्लास में, ये मुझे नहीं पता, ये पिछली क्लास का नहीं, मैंने किसी को पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है कौन से लेक्चर में, मुझे नहीं याद। होना चाहिए, एक की वैल्यू है, लिखी नहीं है, एक कैन बी +2 -2 कुछ भी हो सकता है ना, होना नेगेटिव चाहिए। ऐसा वैल्यू सवाल में तो वैल्यू दी होगी ना बेटा, सवाल में तो कुछ ना कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। The curve has a maximum point PQ. Find the value of P and the value of Q. तो बेसिकली आपको टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। टर्निंग पॉइंट का सवाल हमेशा एडवांस में आता था, लेकिन अब इसमें भी आना शुरू हो गया। ठीक है बेटा। मुझे याद है मैंने उमा में सवाल करवाया, बट मुझे याद नहीं कौन से लेक्चर में करवाया, कुछ बच्चों ने मिस किया हुआ होगा तो मैं वापस करवा रहा हूँ। ठीक है, चले। अब इसके ना काफी तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से एक तरीका जो समझने का है वो ये है कि जो आपका ये टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल रूट्स के बीच में होता है। क्या होता है? क्या होता है? रूट्स के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, रूट, हाँ रूट्स क्या है जी भैया, रूट्स क्या है? एक्स एक्सिस रूट है, रूट है आपकी जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ये रहा। ठीक है, कोई और? अच्छा, नाउ -2 and 4, इसका मतलब कैन समबडी टेल मी कि ये मिडिल वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? बाइसेक्टर भी हो सकता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, दो नाम है इसके। This is called a bisector and also a line of symmetry. Line of symmetry क्यों है? Because quadratic, इस लाइन से राइट एंड लेफ्ट आपका क्या है? इक्वल है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। सो अगर ये लाइन बिल्कुल बीच में है, दैट मींस -2 से लेकर 4 तक टोटल जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं। -2 से 0 2 एंड 0 से 4, टोटल 6 स्टेप है। आपको बिल्कुल बीच वाले पार्ट पे आना है, दैट इज 3 स्टेप। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 3 स्टेप्स होने चाहिए? तो -2 से मैं 3 स्टेप्स ट्रेवल करूंगा तो 2 और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा 1 पर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 1 वैल्यू होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो? 1 होगी ना, बस 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी। क्यों निकालेंगे अभी जी बेटा? ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन है, ये आप -3 पे खड़े हो, मैं कह रहा हूँ 2 स्टेप आगे जाओ तो आप कहां पर आ जाओगे? -2 -1 पे आ जाओगे। 2 स्टेप अगर चाहिए आपको, 2 स्टेप्स। अगर मैं कह रहा हूँ 7 स्टेप्स आगे जाओ तो यहाँ पर आप 1 1 2 3 4 5 6 7। अब -3 से 7 स्टेप्स जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा 7 स्टेप्स। लाइकवाइज
मैं यहाँ पर -2 पे खड़ा हूँ, मुझे 3 स्टेप आगे जाना है, तो -1 0 एंड 1, यहाँ पर मैं 1 पे आ जाऊंगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? एमन बेटा क्लियर है? Why have we assumed? We have not assumed, this is a fact. This is a fact कि जो quadratic graph कोई भी होगा आपका, जो उसकी roots होंगी, roots का जो mid point होगा, that will be the x coordinate of turning point. Roots का midpoint is x coordinate of turning point. ऐसे लिख लें। अब y coordinate ढूंढना है अभी हमें, ठीक है? सेशन एंड हो रहा है, प्लीज ज्वाइन।